केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश होना है। ऐसे में लोग कई सारी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। उदयपुर के बापू बाजार के व्यापारी हैं, वो इस जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं, इनसे जानेंगे। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, किस तरह की व्यापारी वर्ग को इस बार उम्मीद रहने वाली है? व्यापारियों को सबसे ज़्यादा अभी परेशानी जो विसंगतियाँ जीएसटी में है उसको लेकर है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी में सरलीकरण करे ताकि व्यापारियों को राहत मिले। व्यापारी टैक्स देने से मना नहीं कर रहा। व्यापारी आप पिछले 4 साल में देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार का हर साल बढ़ा है। कई विसंगतियाँ हैं छोटी मोटी, जैसे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। उस समय शुरुआत में व्यापारियों को कई माह तक जीएसटी को समझने में दिक्कत हुई। वो विसंगतियाँ को लेकर व्यापारियों को अभी भी पेनल्टी और टैक्स के लिए विभाग से परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं उनके सुलटाने के लिए कोई गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लाए ताकि व्यापारियों को उससे राहत मिल सके। इसी तरह अभी 10,000 तक के कैश से ट्रांजैक्शन खरीदार और व्यापारी कर सकता है, उसको 30,000 किया जाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 10,000 के अमाउंट में कुछ भी संभव नहीं है। कैसे इसको कैसे किया गया है? पहले केंद्र सरकार का ये है कि 10,000 से ज़्यादा नगद लेन देन नहीं करें, उसको ऑनलाइन या बैंक के द्वारा करें, तो इसको 30,000 तक कैश लेन देन की व्यवस्था सरकार को छूट देनी चाहिए, 30,000 तक की। इसी तरह हम चाहते हैं कि उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद ब्रॉडगेज से जुड़ चुका है उदयपुर से, तो लंबी दूरी की गाड़ियां जो साउथ तक या दूसरे स्टेट तक उदयपुर से कनेक्ट हो। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हमारी पुरानी मांग है, अगर वो होता है तो उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के होटल इंडस्ट्रीज़ और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। इसी तरह एक धार्मिक कॉरिडोर का भी चल रहा है, कई जगह काशी विश्वनाथ का भी बनाया, कल अयोध्या का भी बनाया। इस तरह राजस्थान में भी हमारा सांवलिया जी, उदयपुर डिवीज़न में सांवलिया जी, नाथी द्वारा जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं जहाँ का एक कॉरिडोर बना के और पर्यटकों को यहाँ बढ़ावा मिल सकता है। आप बताएं। जीएसटी की जो छूट है 40 लाख जो छोटे व्यापारियों को है उसको बढ़ा करके 60 लाख तक की जाए। और उसके बाद में पर्यटन स्थल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी दक्षिण वाली जो ट्रेनें हैं वो तो सब बाकी है, कन्याकुमारी तक लेनी चाहिए। वो सब अहमदाबाद से तो चालू है ही है, तो उनको उदयपुर तक कर जोड़ना चाहिए। व्यापारी वर्ग को ऐसी क्या परेशानी आती है ट्रांसपोर्ट को लेकर, जैसे भाई साहब ने बताया, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? व्यापारी वर्ग को हर छोटे छोटे काम में भी दिक्कत तो आती ही है, ऐसे नहीं आती है, तो वो करना चाहिए। ठीक, आप बताएं क्या सोच रहे हैं? बजट आने वाला है, क्या मांगे व्यापारी वर्ग को? सरकार से इस बार उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स में राहत दी जाए, उसकी लिमिट जो अभी रखी है उसे बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई का इंडेक्स हर साल बढ़ रहा है। उसी रेशियो में इनकम टैक्स की जो लिमिट है सीमा को बढ़ाई जाए, वो करीब 10 लाख से कम की जाए, ताकि आम आदमी को आजकल महंगाई के कारण उसका पूरा नहीं पड़ रहा है, तो 10 लाख की जाए। और जीएसटी की रेट को कम की जाए, सबके लिए करीब जो उपभोक्ता आइटम है उन पर 5% से ज़्यादा नहीं रखी जाए, इसलिए आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। और चोरी में भी इस पर लगाम लगेगी, जो जीएसटी की चोरी हो रही है वो भी कम होगी, कम जीएसटी रेट होगी, तो व्यापारी लोग चोरी में कम इंटरेस्ट लेके मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे। सरकार से ये उम्मीद है। और उदयपुर जैसे शहर को सभी जगह से मेट्रो सिटी से डायरेक्ट ट्रेन द्वारा जोड़ा जाए और फ्लाइट द्वारा जोड़ा जाए, ताकि व्यापारियों को आने जाने में सुविधा रहे। मैं स्पेशली व्यापारियों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आम जनता के लिए तो इनकम टैक्स में राहत दी जाए और लिमिट बढ़ाई जाए और व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टैक्स में व्यापारियों का है केवल। तो उनको रिटायरमेंट के बाद या उनके कोई भी हादसा होने के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं रखा है, तो सामाजिक सुरक्षा में व्यापारी का बीमा किया जाए सरकार की तरफ से, या उसके लिए कोई पेंशन योजना चालू की जाए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। आप बताएं किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं? बजट आ रहा है तो बजट आ रहा है तो अपन तो ये हैं कि साहब कि उदयपुर के व्यापारियों को खुशी होवे कि पर्यटन नगरी है उदयपुर एक, और पर्यटन नगरी के हिसाब से पर्यटन पर भी एक बजट
की घोषणा होवे कि भाई आने वाले को कोई सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके। उदयपुर नगरी एक पर्यटन नगरी तो है ही है, तो उससे क्या जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको एक ऐसा बजट प्रस्ताव करें टूरिस्टों के लिए भी कि भाई ये आगे व्यापार कैसे बढ़े। व्यापार वर्ग को लेकर क्या सोचते हैं? व्यापार वर्ग में किस तरह की परेशानी आती है जिनका निजात मिलना चाहिए, जैसे टैक्स वैक्स का बताया, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? थोड़ा ये सरलीकरण होना चाहिए बस। टैक्स जैसे जो भी आप लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा समझावें और उसको सरल तरीके से, क्योंकि व्यापारी देखो अनपढ़ व्यापारी भी है, लिखा पढ़ा लिखा कम है, तो उस हिसाब से उसको व्यापारियों को सरलीकरण करें बस। आप बता सर। सर मैं तो यूँ कहना चाहूँगा इतने टूरिस्ट आते हैं, जैसे आज टूरिज़्म बढ़ाना चाहिए। जैसे आयरन नदी का काम चल रहा है, पिछले 15 साल से सुनते हुए आए हम कि भाई ये बन रही है, वेनिस नदी बनेगी, वेनिस टाइप की बनेगी, लेकिन उसको आज दिन तक कुछ नहीं हुआ, खाली गिट्टी होती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। हम खाली देख रहे हैं 15 साल से काम ही चल रहा है, तो कुछ उस पर भी काम करना चाहिए। व्यापारी वर्ग को अब आपके अपने बिजनेस को लेकर क्या किस तरह की उम्मीद करते हैं? जो सुखलाल जी साहब ने बोला, इन्होंने बोला, मैं उन बात से सहमत हूँ। देखिए, जो व्यापारी वर्ग हैं वह कई तरह की उम्मीद लगा कर बैठे हैं, जैसे टैक्स में राहत देने की बात हो या फिर जो पर्यटन क्षेत्र जो है उदयपुर उसमें विकसित करने और उसको डेवलपमेंट करने की अब लोगों की जो है व्यापारी वर्ग है उनको उम्मीद है। TV9 के लिए राजेश डांगी।